हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विजन पर। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एंड तक देखिएगा और लाइक करना ना भूलें। और जो भी मेरे नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और एंड में लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। पहली जलीय डायनासोर की खोज। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि 100 मिलियन साल पहले रहने वाले भयानक जलीय डायनासोर स्पिनोसोरस एजिपियाकस की एक शक्तिशाली पूंछ थी, जो इसे एक जलीय जीवन शैली का आदि बनाने में सक्षम करती थी। यह पहली बार है जब किसी डायनासोर में इस तरह के अनुकूल की सूचना मिली है। इसकी पूंछ एक अप्रत्याशित और अद्वितीय आकार की थी, जो बहुत लंबी तंत्रिका रीढ़ और लंबी शेवरॉन से बनी थी। नेक्स्ट, टिकटॉक ने किया एक अभियान शुरू। टिकटॉक ने एक अभियान मत कर फॉरवर्ड शुरू किया है, जिसमें नेटिजेंस से उन वीडियो को रोकने का आग्रह किया गया है जिनके पास सत्यापित जानकारी नहीं है। अनुराग बासु द्वारा निर्देशित यह फिल्म मशहूर हस्तियां विराट कोहली, कृति सनन, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के साथ शुरू होती है, जिसमें बताया गया है कि वायरस कितना खतरनाक है। इसका उद्देश्य गलत सूचनाओं को साझा करने के आसपास डिजिटल समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है। नेक्स्ट, एमजी मोटर 4000 पुलिस वाहनों की स्वच्छता के लिए तैयार। एमजी मोटर इंडियन की योजना देश भर में लगभग 4000 पुलिस वाहनों को साफ करने की है। कंपनी पुलिस वाहनों के उच्च स्पर्श बिंदुओं की सफाई सहित फ्यूमिगेशन, कार वॉश, केबिन रिफ्रेश और संपूर्ण कार सैनिटेशन का कार्य कर रही है। इस पहल के तहत कार निर्माता का लक्ष्य है कि वह 4 मई 2020 से शुरू होने वाले अपने सर्विस स्टेशनों पर देश भर के वाहनों को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट, एनएमसीजी और एनआईयूए ने आई डेथ ऑन वैल्यू का आयोजन किया। जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मामलों के संस्थान एनआईयूए के तहत स्वच्छ गंगा एनएमसीजी के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1 मई 2020 को नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक विचार का आयोजन किया। यह पता लगाने के लिए कि आयोजित किया गया था कि भविष्य के लिए कोविड-19 संकट कैसे नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार ने 500 प्रतिभागियों को एक साथ लाया। नेक्स्ट, एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2020 को गुटनिरपेक्ष महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सदस्य देशों के समन्वय को बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह पहली बार है जब भारतीय पीएम ने 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक नाम एनएएम शिखर स्तरीय बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट, एनआईएबी ने ई कोव सेंस को विकसित किया। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई कोव सेंस विकसित किया है। यह कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ई कोव सेंस 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपन्यास कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। पोर्टेबल बायोसेंसर डिवाइस को ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर या सेल फोन से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, पीटर एब्डन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की।
2002 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पीटर एब्डन ने पुरानी गर्दन की चोट के कारण खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। द फोर्स के नाम के साथ दुनिया के 7 बार के चैंपियन स्टीफन हेनरी को क्रूसिबल में 18 से 17 से अंतिम फ्रेम निर्णायक में हराकर 18 साल पहले खेल के शीर्ष पर पहुंच गए थे। एब्डन ने 8 अन्य रैंकिंग स्पर्धाएं जीती, जिसमें 2006 में यूके चैंपियनशिप भी शामिल थी। नेक्स्ट, HDFC बैंक ने एक गीत जारी किया। चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक वाला एक सहयोग गीत जारी किया है। यह ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, जिसमें प्रसून जोशी के बोल हैं। PM केयर्स फंड में सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए जाने पर बैंक हर बार 500 रुपए का योगदान देगा। नेक्स्ट, आय में 54% की कमी सर्वेक्षण। मैकिन्से द्वारा लॉकडाउन के बीच भारतीय उपभोक्ता भावनाओं पर एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 54% लोगों की आय में कमी देखी गई है और 67% ने अपने खर्च में कटौती की है। सर्वेक्षण 10 से 13 अप्रैल 2020 के बीच किया गया था। 57% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में घरेलू बचत में कमी देखी है और 55% ने महसूस किया है कि वे अगले 2 हफ्तों तक कमी देखते रहेंगे। नेक्स्ट, रिलायंस जियो में निवेश करेगा सिल्वर लेक 4.19 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य पर 1.15% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो अगली पीढ़ी की तकनीकों पर आधारित है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो 388 मिलियन से अधिक ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, वह जियो प्लेटफॉर्म की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी रहेगी। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन। लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी का मई 2020 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। देश में कोरोना वायरस के कारण यह पहली हाई प्रोफाइल मौत है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने बिहार में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया था। बाद में उन्हें पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होकर कार्य किया। नेक्स्ट, थॉमस कुक इंडिया ने जीता एक पुरस्कार। थॉमस कुक लिमिटेड ने 5वें एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स में एशिया की सर्वश्रेष्ठ एकीकृत रिपोर्ट के लिए रजत पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी के कारण 29 अप्रैल 2020 को आयोजित समारोह का सिंगापुर से सीधा प्रसारण किया गया। विजेता को एशिया में 16 देशों से प्राप्त 461 प्रविष्टियों में से चुना गया था। नेक्स्ट, कोविलपट्टी कदलाई मितई को मिला GI टैग। कोविलपट्टी कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भाग से मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। कोविलपट्टी कदलाई मितई मूल रूप से आसपास के जिलों से तार के गुड़ और मूंगफली का उपयोग करके ग्राम त्योहारों के दौरान तैयार की जाती थी। कोविलपट्टी और आसपास के क्षेत्रों में कैंडी बनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। नेक्स्ट, जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा उपकरण का विकास। जादवपुर विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो एक व्यक्ति द्वारा खांसने पर बता सकता है कि वह कोविड-19 वाहक है या नहीं। उपकरण को उपलब्ध जानकारी के साथ कोविड-19 वाहक की पहचान करने के लिए एक प्रथम स्तरीय स्क्रीनिंग प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
और इस प्रकार रोग को फैलाने में मदद मिल सकती है। उपकरण का उपयोग संगरोध केंद्रों, कार्यालय स्थानों, कक्षाओं आदि में किया जा सकता है। नेक्स्ट, टाइटल ऑन नेशन वन राशन स्कीम अपडेट। 5 और राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और द्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत पात्र लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र अनाज का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना की घोषणा जून 2019 में की गई थी। नेक्स्ट, मुंबई ने पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की। मुंबई ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। बस का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे और परवीन परदेसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह कोरोनरी वायरस का पता लगाने के लिए बुखार, O2 संतृप्ति और AI आधारित एक्सरे के संयोजन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। बस अतिरिक्त रूप से RT-PCR स्वाब संग्रह सुविधा से सुसज्जित है। नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी में बांस के फर्नीचर डिजाइन किए गए। IIT गुवाहाटी के डिजाइन विभाग ने असम के ग्रामीण गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांस के फर्नीचर डिजाइन किए हैं। बांस शिल्प भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक है। यह परियोजना स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों और शिल्प कौशल जनशक्ति के उपयोग द्वारा एक अस्थायी और भागीदारीपूर्ण डिजाइन दृष्टिकोण के लिए लक्षित है। नेक्स्ट, JNCASR प्रोफेसर AAAAS के लिए चुने गए। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई से प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट, ट्रॉय एल्स्टेड ओयो बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य। ओयो होटल्स एंड होम्स के निर्देशक मंडल के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में पूर्व स्टारबक्स कॉरपोरेशन COO ट्रॉय अल्स्टेड की नियुक्ति की घोषणा की है। अल्स्टेड ने 24 साल तक स्टारबक्स कॉरपोरेशन के साथ काम किया और हाल ही में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। वर्तमान में ओयो के बोर्ड में गोरार्डो इसाक लोपेज सहित उद्योग के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट, SpaceX लूनर लैंडर्स डिजाइन करेगा। नासा ने चंद्र लैंडिंग प्रणाली बनाने के लिए SpaceX ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स को चुना है, जो 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जा सकते हैं। 3 कंपनियां जिसमें टेक अरबपति एलोन मस्क और जेफ बेजोस की फर्म शामिल है, नासा से $967 मिलियन साझा करेंगे। SpaceX चंद्रमा पर चालक दल और 100 पाउंड तक कार्गो भेजने के लिए अपनी स्टारशिप लैंडिंग प्रणाली विकसित करेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर आपसे नई खबरों के साथ आपकी मुलाकात होगी। सो अभी तक आपने अगर इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।